Hello everybody, I am from .NET Expert Web Solution. My software company is located at Emperor Building above Goodies Restaurant, Fatehganj, Vadodara. You can find my more detail from www.netexpert.in. I am having 12 plus years of professional experience. You can find my Facebook profile from this URL. Okay, facebook.com/ranabhavin2. Basically we are providing live project training to last year students also. So if you are in a last year, so please contact me on this number, or you can come at this address for inquiry. Up till now 3000 plus students have completed live project training from my center, and they are doing a good job in a different software companies. Basically we are giving training in ASP.NET, PHP, Android, Windows Phone, as well as in all these technologies. हेलो एवरीबॉडी, लास्ट टाइम हमने बेसिक मास्टर पेज यूज़ किया था, राइट? मीन्स एक जस्ट बेसिक डिज़ाइन. अब आज की वीडियो में हम टेम्पलेट इम्प्लीमेंट करते हैं. इट मीन्स आज का एक टॉपिक है हाउ टू इम्प्लीमेंट टेम्पलेट इन मास्टर पेज. नाउ टेम्पलेट मीन्स जस्ट यू हैव टू राइट हियर डाउनलोड फ्री वेब टेम्पलेट्स. यहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ टेम्पलेट मिल जाएंगे. जस्ट लेट मी ओपन वाईफाई. ओके, डाउनलोड फ्री वेब टेम्पलेट. यहाँ पे लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स हैं. जस्ट ये डिफरेंट वेबसाइट ओपन करो और आपका जो भी रिक्वायर्ड टेम्पलेट है रिलेटेड टू शॉपिंग, रिलेटेड टू हॉस्पिटल्स, वो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो. नाउ एक पॉपुलर वेबसाइट है W3 लेआउट्स. आप W3 लेआउट्स में भी जा सकते हो. जस्ट क्लिक हियर. देखो ये वेबसाइट ओपन हो गई. यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे कि एजुकेटिव, यहाँ पे बैंक ऑनलाइन, टूरिस्ट, क्लासी प्रोफाइल, शॉपिंग, लॉट्स ऑफ यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज है. फॉर एग्जांपल एजुकेटिव में जाते हैं. ओके, सो इट्स सम एक यहाँ पे एक इमेज है. यहाँ पे 3 लिंक्स है, डाउनलोड टेम्पलेट, सॉरी डेमो, डाउनलोड टेम्पलेट एंड रिमूव बैक लिंक्स. ये कुछ काम का नहीं है. अगर आपको टेम्पलेट डाउनलोड करना है तो यहाँ से फ्री ऑफ चार्ज आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. अगर इसका प्रीव्यू देखना है सो जस्ट क्लिक ऑन डेमो. नाउ सी हियर, राइट, अबाउट गैलरी. यहाँ पे सब मेनू भी है. इट्स अ रेडीमेड टेम्पलेट, राइट. अब ये रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट है. रिस्पॉन्सिव इट मीन्स ये टैबलेट में कैसा दिखेगा, तो देखो टैबलेट में ऑटोमेटिकली उसकी हाइट, विड्थ, जो भी उसके कंटेंट है वो अरेंज हो जाएंगे. ये हॉरिजॉन्टल टैबलेट. तो अगेन ये सब देखो एडजस्ट हो गया. फॉर एग्जांपल इट्स अ वर्टिकल मोबाइल, तो वर्टिकल मोबाइल में ये ऐसा सेट हो गया. नाउ सी हियर, देखो यहाँ पे मेनू, यहाँ पे स्पेस नहीं है हॉरिजॉन्टल मेनू के लिए, तो ऑटोमेटिकली मेनू इसमें कन्वर्ट हो गया है. एंड अगर उसे स्पेस मिलती है सो ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल मेनू हो जाएंगे. ओके, सो इट्स अ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन. एंड ये जो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है वो बूटस्ट्रैप में बनी हुई है. अब बूटस्ट्रैप क्या है वो ये वीडियो में मैं कवर नहीं करता हूँ. इन फ्यूचर में मैं बूटस्ट्रैप की भी एक चैनल में बनाने वाला हूँ, उसमें आप स्टडी कर सकते हो व्हाट इज़ बूटस्ट्रैप. ओके, सो टेम्पररी ऐसा एज्यूम करो ये टोटली एक रेडीमेड टेम्पलेट है, वो बूटस्ट्रैप में बना हुआ है और आपने एक डाउनलोड किया है. दैट्स इट. सो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एक टेम्पलेट है, कॉललेट फ्री रिस्पॉन्सिव बिजनेस टेम्पलेट, राइट. जनरली आप कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड करोगे सो उसमें CSS फोल्डर, फॉन्ट फोल्डर, इमेजेस, JS, राइट, इतने फोल्डर्स तो होंगे ही, प्लस एक फाइल होगी दैट इज़ index.html. सो हमारा यहाँ पे एक टॉपिक स्टार्ट होता है. जस्ट कॉपी CSS, फॉन्ट, इमेजेस, JS एंड विच फाइल, index.html फाइल, राइट. ये आपको सिलेक्ट करना है. कोई भी टेम्पलेट आप डाउनलोड करोगे तो ये फोल्डर्स तो होंगे ही, राइट. सो जस्ट सिलेक्ट ऑल दिस फोल्डर्स एंड ओनली वन फाइल index.html. ये सब ऑप्शनल है, अगर आपको यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो, यूज़ नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो. सो जस्ट सिलेक्ट ऑल दिस वन, राइट क्लिक एंड कॉपी. जस्ट ओपन योर प्रोजेक्ट्स. जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है एंड देन पेस्ट. अगर कुछ भी ऑलरेडी है तो सेम CSS फोल्डर है तो जस्ट आपको अप्लाई टू ऑल आइटम्स एंड यस. सो एनीवे स्टेप वन क्या था, जस्ट कॉपी ऑल दिस फोल्डर्स एंड index.html फाइल इनटू व्हाट आवर प्रोजेक्ट. नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक मास्टर पेज ऐड करना पड़ेगा. सो राइट क्लिक हियर, ऐड
and add new item. From here we have to select master page. यहाँ पे ऑलरेडी एक है स्टूडेंट मास्टर पेज, सो समथिंग एक न्यू वर्ड यूज़ करते हैं टेम्पलेट मास्टर पेज. ओके, सो जस्ट गिव अ नेम टेम्पलेट मास्टर पेज. यहाँ से मास्टर पेज के साथ हमें कोई मास्टर पेज इंप्लीमेंट नहीं करना है, सो यहाँ से अनचेक करते हैं एंड ऐड. सो नेक्स्ट स्टेप, हमने टेम्पलेट मास्टर पेज यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है, जस्ट ऐड कर दिया है. अगेन बाय डिफ़ॉल्ट दैट इज़ अ कंट्रोल कंटेंट प्लेस होल्डर. बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फॉर्म सेक्शन होता है. अब हमें एग्जैक्टली क्या करना है, ये index.html जो हमने कॉपी किया था उसमें से हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन 1 by 1 यहाँ से कॉपी करके टेम्पलेट मास्टर पेज में पेस्ट करना है. ओके, सो यहाँ से चेक करते हैं हेड सेक्शन. हेड सेक्शन में यहाँ पे CSS है, देखो CSS फोल्डर एंड उसमें है bootstrap.main.css. इट्स अ रिस्पॉन्सिव CSS. और लास्ट में एक JS फाइल होगी, दैट इज़ bootstrap.main.js. सो इतना याद रखो, bootstrap में 2 फाइल इंपॉर्टेंट है, bootstrap.main.js एंड bootstrap.main.css. दैट्स इट. अब मुझे क्या करना है, हेड सेक्शन यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है. बट यहाँ पे आप मार्क करो टेम्पलेट मास्टर पेज में हेड एंड उसमें क्या है रन एट इक्वल टू सर्वर. सो इन फ्यूचर में आपको कॉपी पेस्ट करने के बाद कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, हेड एंड उसमें रन एट इक्वल टू सर्वर. सो यहाँ से स्टेप कंटिन्यू करते हैं. Just select your head start tag up to head end. Okay, right click, copy, go to template master page, select your head section and delete. थोड़ी space बनाते हैं, just right click and paste. Now in head section just type run at equal to server, control S, save. उसमें सेव कर दिया. Next इट्स अ टर्न फॉर बॉडी सेक्शन, और बॉडी सेक्शन में फॉर्म सेक्शन है एंड कंटेंट प्लेस होल्डर. अब आपको क्या करना है, जस्ट फ्रॉम index.html में से पूरा बॉडी सेक्शन राइट A to Z फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पूरा बॉडी सेक्शन कॉपी करना है एंड यहाँ पे पेस्ट करना है, इसे डिलीट कर देना है. बट अगर ये आप डिलीट करोगे तो उसके साथ कंटेंट प्लेस होल्डर भी डिलीट हो जाएगा एज वेल एज फॉर्म सेक्शन भी डिलीट हो जाएगा. सो यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करते हैं. आपको यहाँ से नोटपैड ओपन करना है और नोटपैड में जो जो काम का है, फॉर एग्जांपल फॉर्म सेक्शन एंड टैग, इसे कॉपी एंड पेस्ट करके रख देना है. नेक्स्ट इट्स अ कंटेंट प्लेस होल्डर, सो इसे भी कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं. ओके, अब हमारा जो रेगुलर स्टेप्स है वो कंटिन्यू करते हैं. फॉर एग्जांपल बॉडी सेक्शन, यहाँ से स्टार्ट टू एंड आपको यहाँ पे चेक नहीं करना है नंबर ऑफ लाइंस कितनी है. इट्स अ रेडीमेड टेम्पलेट राइट, हमने नहीं बनाया है. सो मे बी 1000 2000 जितनी भी लाइन हो आपको कॉपी कर लेना है. सो जस्ट सिलेक्ट अप टू बॉडी एंड. ओके, बॉडी एंड. सो राइट क्लिक हियर एंड गो टू कॉपी, बस कॉपी करना है. और यहाँ पे बॉडी सेक्शन डिलीट करो एंड पेस्ट, कंट्रोल V. दैट्स इट. यहाँ पे टेम्पलेट इम्प्लीमेंट हो गया है. नेक्स्ट, अब जस्ट अब डिज़ाइन पे जाओगे तो डिज़ाइन पे आपको मैंने आपको बताया था ये प्रीव्यू आपको ऐसा ही दिखेगा. जब ये आप रन करोगे ब्राउज़र में, कोई भी ब्राउज़र में, गूगल क्रोम और मोज़िला, तो उसमें ये प्रॉपर डिस्प्ले हो जाएगा. ओके, दैट्स इट. अब यहाँ से आपको कंटेंट प्लेस होल्डर एंड फॉर्म सेक्शन यहाँ पे सेट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म सेक्शन सेट करते हैं. सो फॉर्म सेक्शन इट मीन स्टार्ट टैग आपको यहाँ से कॉपी करना है. जस्ट गो टू मास्टर पेज, मास्टर पेज में जाओ, इन मास्टर पेज में बॉडी पे चले जाओ. वेयर इज बॉडी सेक्शन एंड आफ्टर बॉडी इमीडिएटली कंट्रोल V, फॉर्म सेक्शन आपको पेस्ट करना है. सेम इट्स अ स्टार्ट टैग, तो एंड भी करना पड़ेगा. तो एंड कहाँ पे करना है, लास्ट में. सो बिफोर बॉडी, जब बॉडी यहाँ पे कंप्लीट होता है वहाँ पे फॉर्म सेक्शन क्लोज करना है. नेक्स्ट, अब किसकी बारी आई, इट्स अ टर्न फॉर कंटेंट प्लेस होल्डर. अब कंटेंट प्लेस होल्डर कहाँ पे सेट करना है, तो ये टेम्पलेट हमारा यूज़ करते हैं. राइट क्लिक ऑन इंडेक्स, ओपन विथ गूगल क्रोम. सो हमारा जो टेम्पलेट है ये इट्स अ कोडलेट, ये हमारा टेम्पलेट है. इसमें अबाउट सर्विसेज समथिंग ऐसा कुछ है राइट. सो जनरली कंटेंट प्लेस होल्डर हमें कहाँ पे सेट करना है, तो ये जो हमारा स्लाइड शो होता है उसके नीचे राइट. उसके नीचे कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट हो सकती है, इमेजेस हो सकती है, कुछ ना कुछ आपको डिलीट करना है राइट. सो टेम्पररी फीचर्स मैं फाइंड करता हूँ, वेरियस फीचर्स
सो टेम्पररी हम यहाँ पे स्प्लिट विंडो यूज़ करते हैं. सो स्प्लिट. नाउ फाइंड आउट वेरीज फीचर्स. ओके, फीचर्स के नीचे आप क्लिक करो लोरियम इप्सम समथिंग समथिंग जो भी टेक्स्ट है, राइट. अब जैसे कि यहाँ पे क्लिक करोगे तो साइड बाय साइड डॉटनेट आपको बताएगा लोकेशन एक्जैक्टली, आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. सो ये जो लोरियम इप्सम समथिंग जो भी डेमो टेक्स्ट है वो पैराग्राफ में है, राइट. सो यहाँ पे प्रॉपर वे से कोडिंग करते हैं तो देखो ये पैराग्राफ, राइट, उसमें लोरियम इप्सम है. तो जो भी टेक्स्ट है उसे यहाँ से डिलीट करो. देखो एक एम्प्टी पैराग्राफ रेडी हो गया. अब आपको क्या करना है, ये जो कंटेंट प्लेस होल्डर है, स्टार्ट टैग एंड एंड टैग, उसे कॉपी करो एंड पैराग्राफ में पेस्ट करो. कंट्रोल वी, दैट्स इट. ये फाइनल स्टेप है हमारा. अब ये पूरा मास्टर पेज रेडी हो गया, टेम्पलेट इंप्लीमेंट हो गया है. अब ये मुझे ब्राउज़र में चेक करना है ये डिज़ाइन कैसे डिस्प्ले होगी. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मास्टर पेज कभी भी रन नहीं हो सकता है. इट्स नॉट अवर वेब पेज, इट्स अ डिज़ाइन कभी भी रन नहीं होती है. सो हमें यहाँ पे एक फॉर्म बनाना पड़ेगा. इट मीन्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, राइट. यहाँ पे ऑलरेडी एक वर्ड है register.aspx, राइट, वो इसके साथ अटैच है स्टूडेंट मास्टर पेज के साथ. अब टेम्पलेट के लिए भी मुझे एक पेज बनाना है तो register1.aspx ऐसा एक पेज बनाते हैं. सो राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, select your web form and give a proper name register1.aspx. Now I want to attach register1.aspx with master page, so there is an option select master page. So just check this checkbox and click on add. Now it will ask which master page would you like to select, right. So right now there is a template master page, so select karo template master page and okay. So now see here register1, राइट. अब आपको रजिस्ट्रेशन पेज कैसे बनाना है, अगेन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, राइट. सो कंटेंट प्लेस होल्डर, यहाँ पे कर्सर रखो, टूल बॉक्स, कहाँ पे जाना है, जस्ट गो टू HTML एंड टेबल, ड्रैग एंड ड्रॉप, गो टू प्रॉपर्टी एंड सिलेक्ट बॉर्डर इक्वल टू 1. नाउ वेयर इज बॉर्डर, बाय डिफॉल्ट बॉर्डर इज 0, सो नाउ बॉर्डर इक्वल टू 1. नाउ जस्ट टाइप हियर एंटर और जस्ट टाइप हियर यूजर नेम, हियर पासवर्ड, एक न्यू रो इंसर्ट करनी है. सो टैब की प्रेस करो, टैब की एंड ईमेल, अगेन टैब की, फोन नंबर. नाउ हियर आई वांट टू ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्स्ट बॉक्स. सो सॉरी, जस्ट गो टू टूल बॉक्स, स्टैंडर्ड एंड ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्स्ट बॉक्स. टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं. जब भी ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में जाना है एंड प्रॉपर आईडी यूज़ करना है, txt यूज़र नेम. अगेन जस्ट पुट योर कर्सर ओवर हियर, ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्स्ट बॉक्स, जस्ट गिव अ प्रॉपर आईडी, txt पासवर्ड. अगेन जस्ट पुट कर्सर ओवर हियर, txt email and phone number, txt phone. And finally submit button. So standard and go to button, drag and drop, just go to properties and instead of button type here submit. देखो ये हमारा मास्टर पेज पूरा रेडी हो गया है with registration form. Now how to run? So just click on register1, set a start page and run. ओके, ये लोगो है, यहाँ पे मेनूज, यहाँ पे स्लाइड शो. नाउ सी हियर इट्स अवर रजिस्ट्रेशन फॉर्म. क्लियर. सेम आप यहाँ पे लॉगिन फॉर्म भी बना सकते हो. सो देखो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा टेम्पलेट के साथ अटैच हो गया. और वन थिंग, जस्ट index.html का अब कुछ भी काम नहीं है, बिकॉज इसमें जो भी था वो हमने यहाँ से कॉपी करके टेम्पलेट मास्टर पेज में पेस्ट कर दिया है. सो राइट क्लिक ऑन index.html एंड डिलीट, वो फाइल को डिलीट कर दो आप. ओके, नाउ सेम लॉगिन फॉर्म बनाते हैं. सो राइट क्लिक, ऐड एंड क्लिक ऑन न्यू आइटम, ऐड न्यू आइटम.
So select waveform, and instead of default just give a proper name login.aspx and attach करना है. So just check this checkbox, add which master page would you like to select. So template master page, and okay. Okay, login.aspx is already exist, तो cancel करते हैं. Right click, add new item, waveform, already login तो है, so login1.aspx just चेंज कर देते हैं. That's it. Design सेम यहाँ पे भी अब डिज़ाइन करनी है into content placeholder. So just go to toolbox, HTML and drag and drop table control. Just go to properties and border equal to 1. लॉगिन फॉर्म में क्या होता है, just username and password. So just put your cursor over here, go to toolbox, standard, and from standard drag and drop text box. And as I told you, just give a proper name, proper ID, txt username. Again just put your cursor over here, text box, txt password. And finally, to submit this form, I want one submit button. So from standard drag and drop button. So from text just type here login. ये देखो हमारा लॉगिन फॉर्म भी रेडी हो गया है. ओके, अब क्या करना है, जो मेनू है इंस्टेड ऑफ अबाउट अस हम यहाँ पे रजिस्टर लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ सर्विस यहाँ पे लॉगिन हम लिखेंगे. रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन फॉर्म ओपन होगा. सो कैसे सेट करेंगे, मेनू कहाँ है, टेम्पलेट मास्टर पेज में. सो जस्ट गो टू सोर्स विंडो. अब आपको यहाँ से मेनू फाइंड आउट करना है, वेर इज़ माई मेनू. सो फ्रॉम टॉप आपको फाइंड करना है वेर इज़ माई मेनू. हियर देखो होम अबाउट अस, राइट. सो इंस्टेड ऑफ अबाउट अस जस्ट टाइप हियर रजिस्टर. कौन सा फॉर्म ओपन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन. सो ये सब रिमूव करो, ahref इक्वल टू just select here register 1 instead of service login. यहाँ से सब रिमूव करो and equal to which form would you like to connect, login 1. That's it. Okay, so by this way you can select all these menus. Save करो and run करो Google Chrome. सो मैंने रजिस्ट्रेशन 1 पेज रन किया है. Okay, now see here it's a register form, means registration. Now just click on login. Now you can see here login form. Okay, so जो डिज़ाइन है वो हमारी परसिस्ट रहेगी, राइट. कोई भी मेनू सिलेक्ट करोगे ये डिज़ाइन तो आपको एस मिलेगी. जस्ट चेंज किया होगा कंटेंट प्लेस होल्डर, राइट. कंटेंट प्लेस होल्डर में आपने जो भी फॉर्म्स यूज़ किए हैं वही आपके चेंज हो गए. ओके, अब फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल मैनेजमेंट का ये टेम्पलेट है तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड इमेजेस किसकी सेट करनी है, हॉस्पिटल की आप सेट कर सकते हो. तो पूरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट का टेम्पलेट हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ कॉलेट यहाँ पे आप लिख सकते हो HMS हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड सो ऑन. यहाँ पे जो भी इमेजेस है वो भी आप चेंज कर सकते हो. थोड़ा आपको स्टडी करना पड़ेगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल इमेजेस, बैकग्राउंड इमेजेस कहाँ पे मिलेगी. सो आप इमेजेस फोल्डर में जा सकते हो. इमेजेस फोल्डर में यहाँ पे अगेन एक फोल्डर होगा स्लाइडर. इन स्लाइडर फोल्डर में है बैकग्राउंड 1, बैकग्राउंड 2, बैकग्राउंड 3. तो ये इमेजेस आपको डिलीट करनी है, राइट, लाइक दिस. एंड इंस्टेड ऑफ दिस इमेज यू कैन पुट हियर न्यू इमेजेस एज योर रिक्वायरमेंट. ओके, सो आपको वो इमेज फिर यहाँ पे डिस्प्ले होगी एज अ आउटपुट. सो ये हमारा टॉपिक था हाउ टू इम्प्लीमेंट टेम्पलेट इन मास्टर पेज. इन फ्यूचर में मैं और भी न्यू वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ. सो प्लीज़ ये जो मेरा वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो यहाँ पे सब्सक्राइब करो, प्लीज़ लाइक करो. आप सब्सक्राइब करोगे तो इन फ्यूचर में मेरे जो रिसेंट अपडेट है, न्यू अपडेट्स हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे. अब इन फ्यूचर में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ हाउ टू इम्प्लीमेंट वैलिडेशन, और वी कैन से हाउ टू यूज़ वैलिडेशन इन ASP.NET. ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय.